चारों वेदों में प्राकृतिक शक्तियों को देव मान करके प्रार्थनाएं हैं, लेकिन कहीं भी नहीं है कि ऋषि किसी देवता को अपना पति माने और स्वयं को पत्नी माने। न किसी ईश्वर को वे पति मानते हैं और अपने को पत्नी मानते हैं। समस्त वैदिक साहित्य में और उपनिषदों में कहीं ऐसी चर्चा नहीं है कि मैं पत्नी हूँ और ईश्वर मेरा पति है। 6 शास्त्रों में ये बात कहीं नहीं। रामायण और महाभारत के लेखक भी कहीं भी ये नहीं स्वीकारे हैं कि मैं पत्नी हूँ और कोई ईश्वर मेरा पति है। लेकिन आगे चल करके ऐसी लचर उपासना चली जिसमें ये माना गया कि मैं पत्नी हूँ और ईश्वर मेरा पति है। इसको माधुर्य भक्ति कहते हैं। इसका पंथ ही निकल गया, सखी पंथ। कबीर साहब ने इसकी आलोचना की है, लेकिन विद्वान लोग प्रसंग को बिना समझे कबीर साहब को ही माधुर्य भक्ति करने वाला बता दिया। उन्होंने कहा कबीर ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक हैं, लेकिन वो इतने कोमल हैं कि कभी कभी वे अपने को पत्नी भी मानते हैं भगवान की। इसका बीजक के शब्द प्रकरण में 35, 36, 37 में साहब ने स्वयं आलोचना की है इसकी। जहाँ पति पत्नी की बात आती है वो आत्मा और वृत्ति की है। घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। धन जोबन का गर्व न कीजे, झूठा पचरंग चोल रे। शून्य महल में देना बारिले, आसन से मत टोल रे। योग युगत से रंग महल में, पी पाए अनमोल रे। कहें कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। इसमें शुरू में आया है घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। घूंघट का पट खोल दो, तुम्हें पीऊ मिलेगा। यहाँ पीऊ है आत्मा, दुल्हन है मनोवृत्ति। मनुष्य की मनोवृत्ति भटकती है, संतुष्ट नहीं रहती। सांसारिक उपलब्धियों में पुलकायमान मन अपने को धोखा देता है। सांसारिक उपलब्धियां स्थिर नहीं। जितना मन चाहता है उपलब्धियां होती नहीं हैं, और जो होती हैं वो मन की नहीं रहती और फिर खो जाती। इन सांसारिक उपलब्धियों में जो अपना मन रमाएगा उसको तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं होगा। मनुष्य की मनोवृत्ति भटकती रहती है, भटकती रहती है। जैसे रेगिस्तान में कोई आदमी पड़ा हो, प्यासा हो, भटकता हो, दूर से कुआं देखता हो, कुओं के चारों तरफ दीवार रहती है और ऊपर उठी रहती है, उसको कुआं का जगत कहते हैं। तो दूर से दिखाई देता है कुआं का जगत। प्यासा वहाँ जाता है तो झांकता है तो उसमें बालू भरा है, तो उसको कष्ट होता है। फिर आगे दौड़ता है, कहीं
कुआं दिखाई दिया, पहुंचा फिर बालू, तो भटकता है वो, कहीं तृप्ति नहीं पाता। संसार की दशा यही, हम दूर से देखते हैं वहाँ सुख है, जब वहाँ पहुँचते हैं तो सुख नहीं रहता। एक नवयुवक सोचता है विवाह में सुख है, जब विवाह कर लेता है तब देखता है कि जिस सुख की कल्पना थी वो सुख नहीं मिला। तो संतान में सुख है, जब संतान हो जाती है तो कुछ दिन के बाद लगता है कि इसमें भी सुख नहीं मिला। पद की इच्छा होती है, पद मिल जाता है तो पद वाला सोचता है कि सुख नहीं मिला। हम लोगों का जीवन ऐसा है कि झोपड़ियों में जाते हैं, महलों में जाते हैं, सामान्य किसान मिलते हैं, बड़े बड़े अफसर और नेता भी मिलते हैं। नवयुवक की कल्पना कलेक्टर कमिश्नर होने की स्वाभाविक होती है, कलेक्टर कमिश्नर भी मिलते हैं, और जब उनकी व्यथा मैं देखता हूँ तो दया लगती है। एक संस्मरण में सुनाऊँ, गोरखपुर रेलवे विभाग ने मुझे बुलाया था, वहाँ जोन का बहुत बड़ा ऑफिस है, 54 लोग अफसर से कर्मचारी लोग हैं और डिप्टी कलेक्टर रेंज के बहुत अफसर हैं। एक विशाल कक्ष में प्रवचन चल रहा था, बीच में फोन आया, जोन का अध्यक्ष बैठा था, तो हिंदी विभाग अध्यक्ष जो उसमें रेलवे में होते हैं, अभी भी नाम याद है, रामचंद्र त्यागी, उन्होंने आकर के उनके कान में कहा कि फ़ोन है। तो उठे, कमरे में गए, तो उनसे उन्होंने कहा क्या हम लोगों का जीवन नारकी। इतने बढ़िया विचार सुन रहे थे, फ़ोन के लिए आना पड़ा। सभा के बाद रामचंद्र त्यागी ने मुझसे कहा कि साहब, जोन का जो अध्यक्ष होता है पूरा बादशाह होता है, विशाल भवन, उसकी सेना, उसका सब कुछ, सेना सिपाही सब कुछ उसका, जहाँ चलता है स्पेशल गाड़ी उसके साथ चलती है, जिधर जाता है पूरी सफाई पहले से कर दी जाती है। मन होता है हम जोन के अध्यक्ष होते। अब वह हमसे कहता है, आपका विचार सुन रहा था, बहुत मगन था, जब मैंने कहा कि फ़ोन आया है तो गया जब कमरे में, कहा देखो त्यागी, क्या जीवन है हम लोगों का नारकी। वो अपने जीवन को नारकी देखता है। एक दूसरे बड़े रेलवे अफसर अभी मुझसे कुछ महीने के पूर्व गए कि साहब जितना ऊपर जाओ क्लेश के सिवा कुछ नहीं। पीने खाने वाले बड़े बड़े अफसर, उनके बीच में बैठना पड़ता है। जो उन्माद है, जो प्रपंच है, मन बहुत दुखी होता है। इसी प्रकार और भी आप ले लें, बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठा करके जिनकी पूजा की जाती है, उन गद्दियों की भी लालसा लोगों को होती है। गुरु बाबा बन जाए, महंत बन जाए, आचार्य बन जाए, मंडलेश्वर बन जाए, उसमें कुछ धरा है? कुछ नहीं। त्याग, वैराग, संतोष, भक्ति, आध्यात्मिक स्थिति में आनंद है। और इससे संपन्न अगर कोई गुरु आचार्य है तो ठीक है, तो गद्दी के नाते सुखी नहीं होगा, उस ज्ञान के नाते, उस स्थिति के नाते सुखी होगा। मनुष्य की मनोवृत्ति भटकती है, वो आश्रय खोजती है, अनंत सुख का आश्रय। और हल्ला ये है कि भाई परमात्मा मिल जाए तो फिर बड़ा आनंद हो। तो साहब कहते हैं, अरे मनोवृत्ति, तो घूंघट का पट खोल दे।
तेरे को पीयू मिल जाएगा। पीयू आत्मा है। जब मन आत्मलीन हो गया फिर यही दूल्हा दुल्हन का मिलन है। कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी परी बारात। ये भी साहब की साखी है। आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचने की बात कहने सुनने मात्र की नहीं है। कहना सुनना तो इसलिए जरूरी है, कहत सुनत छूटे कलुष। कहते सुनते मन पर प्रभाव पड़ते पड़ते मैल छूटता है। नित खरसान लोहा गुन छूटे, नित की गोष्ठ माया मोह टूटे। ये कबीर साहब की साखी बीजक की। नित खरसान लोहा गुन छूटे। शान पर अस्तुरा और औजार चढ़ाते रहने से उसका मूर्छा झड़ता रहता और धार तेज रहती है। इसी प्रकार नित्य की गोष्ठ माया मोह टूटे। रोज रोज सत्संग सुनते सुनते माया का मोह टूटता है। तो कहना सुनना बहुत जरूरी, सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। लेकिन सत्संग मात्र से तो काम नहीं होगा। जो ज्ञान की बात हम सुनते हैं उसका प्रयोग शुरू करें जीवन पर। लौकिक उपलब्धियों में जो हमारा मन पुलकित होता है, इस बालकपन को छोड़ें। ये बालकपन है। बच्चे को मिठाई दे दो, खिलौना दे दो, चमकीला कपड़ा पहना दो, मगन हो जाए। लेकिन एक सयाने व्यक्ति को चमकीला कपड़ा पहनाना चाहो, लज्जा करेगा। उसको खिलौना दो, हंसेगा, मिठाई खा लेगा। लेकिन बचपन में जो मिठाई की लालसा होती है आगे कहाँ होती है। मुझे याद है बचपन में गुड़ का टुकड़ा भी मिले तो अमृत है। अब बर्फी भी आकर्षित नहीं करती। विवेक से ना आकर्षित करे वो तो अलग बात है, उम्र का भी लिहाज होता है। तो बच्चे पुलकित होते हैं चमक दमक में, खिलौने में, बुजुर्ग नहीं। हमारा मन अगर लौकिक उपलब्धियों में पुलकायमान रहता है तो बचपना है। इन लौकिक उपलब्धियों में पुलकित होते होते समय बर्बाद होता है और ये लौकिक उपलब्धियां रहती नहीं हैं। जो आज है कल नहीं है। स्वभाव। यमाचार्य ने नचिकेता को कहा, नचिकेता ने कहा महाराज मुझे आत्मज्ञान दीजिए, मरने के बाद आत्मा रहता है कि नहीं। यम ने कहा कि ये मत पूछो, ये बड़ा गूढ़ विषय है। सुंदरी स्त्रियां ले लो, बच्चे ले लो, 100 वर्ष जिए, अपनी उम्र 100 वर्ष की कर लो, मैं कर दूंगा। बाजे गाजे रथ पालकी भोग ऐश्वर्य ले लो, लेकिन आत्मा के विषय में प्रश्न मत करो। नचिकेता ने कहा महाराज जिनके नाम आपने लिया है वो तो स्वभावा है। स्वनाम कल, अभाव नाम न रहना। स्वभाव कल नहीं है, स्वभावा। ये कल नहीं रहने वाले, आज हैं कल नहीं। कौन विवेकवान विषयों का चिंतन करते हुए जीना चाहेगा। इंद्रियों के तेज को नष्ट करने वाले ये भोग, कौन विवेकवान इसमें रमेगा। आप मुझे आत्मा का ज्ञान दीजिए। यमाचार्य ने कहा नचिकेता तुम्हारी परख हो गई। अध्यात्म उपदेश का अधिकारी वह है जिसे भोग प्रभावित न कर सकें, और परख हुई तुम्हारी और तुम भोग में प्रभावित नहीं हुए।
अब मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। फिर लंबा उपदेश चला है। उपनिषद सौरभ मेरी पुस्तक है, इसमें विस्तार से इसको मैंने लिया है। लौकिक उपलब्धियों में मोहित आदमी उस बकरी की तरह है जिसका अभी वध होगा। वध करने वाले बकरों को पूजते हैं, स्नान कराते हैं, फूल माला पहनाते हैं, वेद मंत्रों से अभिषिक्त करते हैं। ये सब मैंने अपने आँखों से देखा है। लेकिन जब उसको मारने के लिए चले तब मैं वहाँ से हट गया। किसी की हत्या होते देख करके या तो रोकने का बल हो तो रोकना चाहिए, नहीं तो हट जाना चाहिए। तो बल तो था नहीं, हट गया वहाँ से। बकरे को स्नान करके, फूल माला पहना करके, उसके मस्तक में चंदन का टीका लगा करके, वेद मंत्रों से अभिषिक्त करके उसका सत्कार किया जाता है और अंत में काट दिया जाता है। हमारे मन का पुलकाव जो सांसारिक उपलब्धियों में होता है, यही दशा है। हम जितना पुलकित होंगे उतना मानो हमारा वध हो रहा है, हमारी हत्या हो रही। क्यों ऐसा माना जाए? क्योंकि उतना मन चंचल होगा, आत्मलीन नहीं होगा, आत्मरत नहीं होगा, निर्भयता नहीं आएगी। मन जितना सांसारिकता में रहेगा उतना भय से भरा रहेगा। पीड़ा, वेदना, अवसाद, असंतोष, अभाव से भरा रहेगा। और जितना जड़ दृश्यों से हट करके आत्म अभिमुख होगा, अंतर्मुख होगा, उतना वो शीतल, संतुष्ट, निर्भय, कृतार्थ होगा। किसी भी जड़ दृश्य के प्रति, किसी भी सांसारिक पदार्थ के प्रति जब मोह नहीं रह जाता है, आसक्ति नहीं रह जाती है, तब अभाव, असंतोष, पीड़ा, टीस, अवसाद, भय, ये सब समाप्त। घूंघट का पट खोल रहे तो को पीऊ मिलेंगे। सद्गुरु कहते हैं, अय मनुष्य की मनोवृत्ति, तो घूंघट का पट खोल दे। घूंघट पर्दा, मुंह पर पड़ा पर्दा घूंघट। स्त्रियां घूंघट काढ़ती थी पहले, आज भी कुछ क्षेत्र में काढ़ते हैं। ये घूंघट का पट मोह है। मनोवृत्ति के ऊपर मोह का पर्दा पड़ा है। मोह के पर्दे को हटा दे, तेरे को पीयू मिलेगा। पीयू आत्मा है। मनोवृत्ति आत्मलीन हो गई, दूल्हा दुल्हन का मिलन हो गया। कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी परी बारात। किसी बारात में लोग जाते हैं तो हर बाराती अपने को दूल्हा की तरह सजाने की चेष्टा करता है। बारात राग रंग की चीज़ ही है, लेकिन जब वहाँ बारात जाती है, दूल्हा दुल्हन मिल गए, बाराती बेवकूफ़ हो गए। उनको क्या मिला? बड़े ठाट बाट से गए, कुछ नहीं। दूल्हा दुल्हन और दुल्हन दूल्हा पाए, बाराती क्या पाए? मनोवृत्ति आत्मलीन हो गई। जीवन में बहुत बड़ी घटना हो गई, शुभ घटना, मंगलमय घटना। बारात फीकी पड़ गई। बारात का मतलब है तत्व प्रकृति, दृश्य जगत फीका पड़ गया। आज आप तक क्या किए हैं? खाए हैं, छुए हैं, सूंघे हैं, देखे हैं, सुने हैं, सोचे हैं, यही किए हैं आज तक। पांचों विषयों का पांचों इंद्रियों से ग्रहण किए हैं
और उन्हीं को जपते रहे हैं और इसके परिणाम में उलझे हैं, उद्वेगित हुए हैं, राग द्वेष किए हैं, लड़ाई झगड़ा किए हैं, मारकाट किए हैं, दुखी हुए हैं, भयभीत हुए हैं, रोए हैं और क्या किए। यही आज भी कर रहे हैं कम बेश। नई बात क्या है? नई बात एक ही है, मन आत्म संतुष्ट हो जाए। ये काम आज तक नहीं हुआ है। असंतोष की भट्ठी में ही आज तक जले हैं। नई बात एक ही है, बाहर के पुलकाव से रहित, आत्मसंतुष्ट, आत्मतृप्त, निर्भय, निश्चिंत। ये नई बात है। ये नया काम जो करे वो धन्य है। और यही है मनोवृत्ति का आत्मलीन होना। घूंघट का पट खोल रे तो को पियो मिलेंगे। मोह का पर्दा हटा दो, भ्रम का पर्दा हटा दो। अलग कहीं परमात्मा है, ये भ्रम छोड़ दो। कहीं बाहर से कोई परमात्मा मिलता है, इस भ्रांति को छोड़ दो। आत्मा ही परमात्मा है, स्वयं ही ब्रह्म है। स्वामी शंकर ने जहाँ कहीं कहा है, बारंबार कहा है, प्रत्येक भिन्न, प्रत्येक भिन्न, प्रत्येक भिन्न। प्रत्येक भिन्न का मतलब है आंतरिक आत्मा से अभिन्न। प्रत्येक का मतलब होता है भीतर, अभिन्न का मतलब होता है जो अलग न हो। आत्मा से अभिन्न ब्रह्म है। आत्मा ही ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है। जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। यह बोध हो और इसके साथ यही रहनी हो। फिर चित्त डगमगाए ना, फिर ये न भ्रम हो कि बाहर से परमात्मा का दर्शन करना है। बड़े बड़े ज्ञानी यथार्थ बोध न होने से आत्मज्ञान की चर्चा करते करते भी बाहर के भगवान से मिलने के लिए भ्रम में पड़ते रहते हैं। क्योंकि पुराणों में, महाकाव्यों में ऐसा सुने पढ़े हैं। वाणियाँ तो सब उलझी रहती हैं। निर्णय की वाणी और भ्रम की वाणी दोनों उलझी है। कबीर साहब तो इसको कहते ही हैं कि उलझी है। गोस्वामी जी तो परंपरावादी हैं, वो भी कहते हैं जड़ चेतना ग्रंथ पर गई, यद्यप मृषा छूटत कठिनाई। श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, छूट नाधिक अधिक अर्झाई। श्रुति पुराण जब कहे बहुत, फिर क्यों नहीं छूटे? क्योंकि उसमें उलझी हुई बात है। गोस्वामी जी ने सतसई में भी कहा, त्रिविध भांति के शब्द वर विघटन लट परमान, कारण अविरल अल्पियत तुलसी अविध भुलान। त्रिविध भांति के शब्द, तीन प्रकार के शब्द होते हैं, रोचक, भयानक, यथार्थ। और उसमें वर और विघटन दो प्रकार के होते हैं। वर मंडन योग, निषेध खंडन योग, विधि निषेध में। त्रिविध भांति के शब्द वर विघटन लट परमान, और वे लट के तरह उलझे हैं। साधु बाल रखते हैं, झाड़ते नहीं, तेल नहीं लगाते तो लट पड़ जाती है। तो लट में बाल जितने होते हैं, कौन सिर से टूटे हैं और कौन जुटे हैं, इसका निर्णय करना बड़ा मुश्किल होता है। इसी प्रकार शास्त्रों की वाणियाँ आपस में इतनी उलझी हैं कि सहज आदमी निर्णय नहीं कर पाता है। कारण अविरल अल्पियत तुलसी अविद भुलान। गोस्वामी जी कहते यही कारण है कि अल्पियत, अच्छी तरह से इस वाणी रूपी पानी को लोग पी करके अविवेकी लोग भटके। एकदम कबीरी भाषा। तुलसी सतसई आप पढ़ें, 700 दोहे उसमें हैं।
मेरी पुस्तक तुलसी पंचामृत में वो पहला अध्याय है। तुलसी से सही आप पढ़ें तो कबीरी भाषा उसमें आपको मिलेगी। अगर वो ग्रंथ उनकी मानी जाए, मैं तो मानता हूँ कि उन्हीं का ग्रंथ है, तो उन्होंने उसको आखिर में लिखा है। बाहर से फिर परमात्मा पाने के चक्कर फिर अबोध दशा में हो गया। इसलिए स्वामी शंकर ने बारंबार कहा प्रत्येक भिन्न, प्रत्येक भिन्न, प्रत्येक भिन्न बोध हुए बिना, आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध हुए बिना कभी कल्याण नहीं हो सकता है। ऐसा उन्होंने बारंबार कहा। कबीर साहब तो सीधे कहते हैं, ब्रह्म और जीव की एकता की बातें नहीं, जो है वही है, उसको जीव कहो चाहे ब्रह्म को। हृदय बसे ते राम न जाना, दिल में खोज दिलय में खोजो यह करीमा रामा। तो शैली अपनी अपनी है, बात वही है कि स्वसत्ता के अलावा, आत्मा के अलावा कहीं कोई परमात्मा मिलने वाला नहीं। घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। ये व्यवहारिक पक्ष कितना उज्जवल है। जिस परब्रह्म, परमात्मा, साईं, ईश्वर, अल्लाह, खुदा को आप रात दिन पुकारते हैं, वो बाहर कहीं नहीं, वो घट घट में बसा है। इसलिए कटु वचन न बोलना। ईश्वर की प्रार्थना करते हो और प्राणियों को तकलीफ देते हो। साधु भया तो क्या भया, बोले नहीं विचार, हते पर आई आत्मा जीव बात तरवार। असत्य वचन न बोलो, कट न बोलो, भ्रमकृत वचन न बोलो, निर्णय वचन बोलो, प्रेम से बोलो, मीठा बोलो, सत्कार पूर्वक बोलो। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। केवल एक पंक्ति का उपयोग जीवन में हो जाए, कितना आनंद हो जाएगा। घरों में, कितने घरों में मीठे शब्द नहीं रहते, एक दूसरे से बोलेंगे तो मालूम होता है सिर खा लेंगे। व्यंग में, कटु में जहर बोलते। शीतल बनो, अंदर शीतल होगा तो बाहर शीतलता निकलेगी। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। धन यौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। धन जवानी का गर्व न करो, ये 5 रंग में रंगा चोला झूठा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। भावात्मक ढंग से साहब ने रंग कहा है। ये 5 विषयों की भावनाओं से अथवा 5 विषयों से ये शरीर मंडित है। ये झूठा है, रहने वाला नहीं, झूठा पचरंग चोल रे। जब शरीर ही नहीं रहने वाला है तो किसका घमंड करते हो। धन यौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। शून्य महल में देना बारिले, आसन से मत डोल रे। शून्य महल में दीपक जला लो। शून्य महल में दीपक जलाना क्या है? चित्त का शून्य हो जाना, संकल्पहीन मन ध्यान की अंतिम स्थिति है। जब संकल्पहीन मन हो गया तो ज्योति जल गई, आत्मानुभव हो गया। जैसे जैसे मन अंतर्मुख होता है वैसे वैसे बाहरी वासनाएं कटती जाती हैं, और जब सारी वासनाएं कट गई तब आत्मा
ये अनुभव करता है कि मैं मुक्त हो गया। जो खुद नहीं जानता है अपनी मुक्ति को, वो क्या मुक्त होगा? जिस समय कोई खिंचाव ना हो, कोई आकर्षण ना हो, उस समय जीव मुक्त है। ज्यों सफरी की चाल से सागर करत न क्षोभ, अंडा से ब्रह्मांड लो त्यों संतन को लोभ। सफरी छोटी मछलियां होती हैं, बहुत छोटी 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 मछलियां समुद्र में कूदें तो क्या समुद्र में लहर आ जाएगी? कुछ नहीं होगा। त्यों संतन को लोभ, उसी प्रकार संतों का लोभ है। अंडा से ब्रह्मांड लो, पिंड से ब्रह्मांड तक संतों के मन में कोई आकर्षण नहीं होता है, क्योंकि सब का सब मिट्टी पानी आग हवा के कणों का समूह है। मकान है, स्त्री पुरुष हैं, धन दौलत है, सब बालू का धू है, रेत है और कुछ नहीं। इस अंतिम अवस्था को देखने वाला कहीं आकर्षित नहीं होता है। प्रतिबंध शून्य आत्मानुभूति, प्रतिबंध शून्य, प्रतिबंध शून्य आत्मा की अनुभूति होती है। जब कहीं आकर्षण नहीं रह जाता है, ये कृतार्थ अवस्था है। शून्य महल में दियना बारिले, सदगुरु कबीर कहते हैं शून्य महल में दीपक जला लो, चित्त को शून्य कर दो। चित्त शून्य होगा जब अनासक्ति बढ़ेगी। जितना मन निर्मोह होगा उतना मन एकाग्र होगा, जितना मन एकाग्र होगा उतना निर्मोहता और पक्की होगी। दोनों दोनों को बल देते हैं। वासना कटती है तो मन अंतर्मुख होता है, मन अंतर्मुख होता है तो बाहर की वासना कटती है। जब अपने ही में आनंद आ गया तब बाहर की चक्कर मकर में क्यों मन जाएगा? ये कहा जाता है कि वेद के ऋषि बहिर्मुख हैं, वे धन भोग पाने के लिए बारंबार वंदना करते हैं, निश्चित है करते हैं। वैदिक ऋषि बड़े निश्चल मन के हैं, जो अंदर है वही कहते हैं। खाने पीने गाय घोड़ा सब प्राप्त करने की लालसा बहुत है वेदों में, लेकिन बारंबार ऋषियों ने कहा है मनुष्य को मृत्य, मनुष्य मानव शब्द कम है मनुष्य के लिए, मृत्य बहुत है। मृत्य का अर्थ होता है मरण धर्मा। मरण धर्मा जानवर भी है, लेकिन जानवर का अर्थ नहीं होता है। जहाँ मृत्य आता है उसका अर्थ होता है मनुष्य, और इसका प्रभाव पाली भाषा में भी है। तथागत बुद्ध ने भी मर्त्य कहा है मनुष्य को, ये वैदिक प्रभाव है। वेद के ऋषियों ने मनुष्य को मर्त्य कहा है, बारंबार मर्त्य कहा है, मरण धर्म। हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। ये शुक्ल यजुर्वेद के अंतिम अध्याय का मंत्र है। हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम, सोने से चमकते हुए बर्तन से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्त्वं पूषन्न पाविरणु, तत् तुम पूषण अपाविरणु, तत् उसे, तुम तू, पूषण ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाला आत्मा, अपाविरणु हटा दे। ऐ सबका पोषक आत्मा, ऐ ज्ञान विज्ञान का प्रकाशक आत्मा, ये चमक दमक के बर्तन को हटा दे। क्यों हटा दे? सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य और धर्म के दर्शन के लिए। जब तक ये चमक दमक तेरे दिमाग से न जाएगा, सत्य धर्म का दर्शन न होगा। जितना हम विषयों में लुब्ध रहेंगे, बाहर की चकर मकर अच्छी लगेगी, उतना अंदर प्रविष्ट नहीं हो पाएंगे। तो वेद के ऋषि हो चाहे कुरान के,
रचयिता हों, चाहे बाइबिल के, चाहे जिंदावेशता के, चाहे गुरबाणी के, चाहे कहीं के, वो सब साधक रहे हैं अपने अपने ढंग से, और सबके सामने दुख रहा है, सबके सामने परिवर्तनशीलता रही है। कम बेश सब कहें, जो साधना करेगा उसको पता लगेगा। बाहर की चीज़ों में रमने वाला भोला है, जो बाहर की चीज़ों में नहीं रमता है वो बुजुर्ग है। वही अंतर्मुख होता है, उसी को निर्भय पद मिलता है। शून्य महल में दिए ना बारिले, चित्त को शून्य कर दो, संकल्पहीन कर दो और ज्ञान का दीपक जला लो। मन को संयत कर दो, शांत कर दो, आत्मज्ञान में ज्योतित हो जाओ। आसन से मत डोल रे, और इस आसन से कभी मत डोलो। आत्म शांति में सदैव रहो, काम करो। कर से काम, मन से राम, कहें कबीर सरै दो काम। हाथ से काम करो। कबीर साहब कभी नहीं कहे काम न करो, तो कर्म करो के महापक्ष धरते। स्वयं कर्म करते, कपड़ा बुने और बेचे, और ये किशोर होते तक तो किए ही होंगे, जवान होते होते करीब करीब फिर वे प्रचार प्रसार में लग गए होंगे, तो ये काम छूट गया होगा। जैसे श्री कृष्ण महाराज का गाय चराना शुरू में रहा, आगे तो गाय नहीं चरा पाते थे। हजरत मोहम्मद बकरी चराते थे, व्यापार के काम में कुछ दिन लगे थे, लेकिन आगे तो ये नहीं कर पाते थे। तो समय होता है, लेकिन ये सब महापुरुष कर्म को हीन नहीं मानते। हजरत मोहम्मद कर्म को हीन नहीं मानते, संत ईसा नहीं मानते, वेद के ऋषि नहीं मानते हैं कि मोटा काम करने वाला छोटा होता है। उपनिषद के ऋषि नहीं मानते हैं। उपनिषद के ऋषियों के पास तो गायें हैं खूब, हजारों हजारों। जो शिष्य होता है उसको कहते ले जाओ, ये 500 गायें तुम चराओ। कबीर साहब कर्मकरों के पक्ष धरे। वर्ण व्यवस्था ने कर्मकरों को छोटा बना के रख दिया। जब वर्ण व्यवस्था हुई और जड़ता हुई, तब ये हुआ कि जो काम न करे वो पवित्र आदमी, पूजा पाठ खाली करे, काम न करे, मोटा काम। और मोटा काम किया तो छोटा हो गया। ये धारणा तब से फैली है। वेद के सारे ऋषि चरवाहे हैं, सारे ऋषि चरवाहे डंके की चोट पर कहा जा सकता है। और कितने ही शब्द गो और गोवंश से निकले हैं और आज तक व्याप्त हैं। गुप्ता, गुप्त गाय से ही है, गुप्त सुरक्षित। गोत्र गाय से ही है, गवेषणा गाय से ही है। गवेषणा का अर्थ होता है गाय की इच्छा रखना, गाय पाने की इच्छा रखना। फिर गवेषणा का अर्थ हुआ खोई हुई गायों को खोजने का काम करना। फिर गवेषणा का अर्थ हुआ खोज मात्र के लिए। अब संस्कृत साहित्य में गवेषणा का अर्थ हो गया खोज। वेद के सारे ऋषि चरवाहे हैं और हल जोतते हैं। आपको लगेगा विचित्र। सीरा आजुंजंति कवयो, ये ऋग्वेद के मंत्र का अंश है। सीर हल, सीरा बहुवचन में ऋषि कहते हैं। कवयो, कवि का मतलब है क्रांति दृष्टा, ज्ञानी पुरुष। ज्ञानी पुरुष हल चलाता है, इंद्र हल चलाता है। ये सब वेद में मैंने लिखा है, वेद क्या कहते हैं। एक ऋषि तो कहता है कारुरहम ततो भिषगुपल प्रक्षणी नना नाना धियो वसूयव अनुगायु तस्तिम इंद्राय इंदो परिश्रवा। कारुह अहम, मैं शिल्पी हूँ, बढ़ई हूँ। ततो भिषग, मेरा तत् भिषग है।
ये भी प्रयोग बड़ा सुंदर है। तत् और नन इसमें आया है, दो दो अक्षर। तत् पिता के लिए, नन माता के लिए। ततोभिषक, मेरा तात पिता भिषक है, वैद्य दवाई कूटता है। उपल प्रक्षणी नना, मेरी माता उपल प्रक्षणी है, भड़भूज। उपल नाम पत्थर, उपल नाम बालू, यहाँ बालू का अर्थ है। उपल प्रक्षणी नना, प्रक्षणी फेंकना, फेंकने वाली। बालू फेंक कर जब दाना भूजा जाता है, तब जब एक स्थिति आ जाती है तो दूसरी गर्म हंडी से बालू उसमें फेंक करके चला दिया जाता है, तो लावा हो जाता है। तो उपल प्रक्षणी नना, मेरी नना नम्र माता उपल प्रक्षणी है। यास्क मुनि ने अर्थ किया नन का, कि नन कहते हैं माता को, क्योंकि माताएं नम्र हो जाती हैं। जब बच्चों को दूध पिलाती हैं तो झुक जाती हैं, इसलिए वह नन है। ये उन्होंने अर्थ निकाला है। उपल प्रक्षणी नाना, नाना धियो वसुयव, वस नाम धन। वस के लिए हम नाना काम करते हैं। अनुगायु तस्थिम, जैसे गायें चारा खोजती हैं, वैसे हम धन के लिए परिश्रम करते हैं और नाना काम करते हैं। सोचिए, हमारे वैदिक ऋषि अपने को खुल करके कहते हैं, मैं शिल्पी हूँ, कारीगर हूँ, पिता वैद्य है, माता भड़भूज है। वर्ण व्यवस्था के कुचक्र ने मानव मात्र को भारतवर्ष में ऐसा पढ़ाया कि जो मोटा काम करे वो छोटा है, जो काम धंधा न करे वो बड़ा आदमी है। कबीर साहब कर्म करों के पक्षधर थे। उन्होंने बारंबार अपने को जुलाहा कहा। गीता में कृष्ण जी को यादव कहा गया। नौका चलाने वाली मत्स्यगंधा एक केवट की लड़की से वेदव्यास पैदा हुए थे। तो साहब कहते हैं, शून्य महल में दीपक जला लो, आसन से मत डोलो, चंचल मत हो, योग युगत से रंग महल में पी पाए अनमोल रे। योग युक्ति से, साधना से, तरीके से, सावधानी से, धीरता रख कर साधना करते करते अनमोल पीऊ मिल गया। इस रंग महल में ही, शरीर रंग महल है, इसी में तो उल्लास विलास आप करते हैं, इसी में अनमोल पीऊ आत्मा मिल गया। ये जो स्वयं साक्षी दृष्टा चेतन है, यही अपने आप का परमात्मा है। रंग महल में अनमोल पीऊ मिल गया। कहें कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल ले। साहब कहते हैं आनंद हो गया क्योंकि अनहद ढोल बजने लगा। अनहद ढोल है अनुभव। कान से जो हम सुनते हैं कान बंद करके अनाहद नाद, वो मन को एकाग्र करने का एक आरंभिक साधन है। और ये अनाहद ढोल आखिर का है, जहाँ शून्य महल हो गया है और ज्ञान का दीपक जल गया है और रंग महल में अनमोल पीऊ मिल गया है, मनोवृत्ति आत्मलीन हो गई है। उसके बाद ये कान वाला जो सुना जाता है अनहद, कोई मूल्य नहीं। वो अनहद है अनुभव। जब मन संसार से सिमट करके आत्मलीन हो जाता है, उस समय का अनुभव विलक्षण होता है। वो देखता है कि सब दिखाई दे रहा है, चाँद, सूरज, पृथ्वी, नक्षत्र, तारागण, जमीन, आकाश, नदियाँ, झरने, पर्वत, मनुष्य, नगर, एक सपना की तरह। जो कुछ हम आज देखते हैं 100 वर्ष के बाद ही देखेंगे, 200 वर्ष के बाद, 300 वर्ष के बाद सब खो जाएंगे, थोड़े दिन में खो जाएंगे, सब भाग जाएंगे।
हमारे दादे बाबा की हो गया है, इसलिए उसकी दृष्टि पार होती है, पार दृष्टि। तस्मिन् दृष्टे परावरे भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये भी श्रुति वचन है। जिसके हृदय की गांठें कट गई हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथिस, हृदय की गांठ कटने मतलब है मन की ग्रंथियां, आसक्ति, विकार। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय छिन्न हो गए, कुछ पाना नहीं, कुछ मन में संशय नहीं रहा, कुछ मिलना है, कुछ बिछुड़ जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ बन जाएगा, कुछ नहीं। सब संसार चल रहा है, हो रहा है, अपने आप हो रहा है, उसमें भय क्या है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके कर्म क्षीण हो गए। कर्म क्षीण होने के लक्षण क्या है? अनासक्त चित्त हो गया, आकर्षण रहित। तब क्या हुआ? तस्मिन् दृष्टे परावरे, उसकी दृष्टि आर पार हो गई। आर पार का मतलब है पर्दा नहीं रह गया, भटकने का चांस नहीं रह गया। सब सारा संसार रेत है, रेत, धूल। आकर्षण किसका हो? क्या रह गया आकर्षक? जितनी उपलब्धियां हैं सब धूल हैं। आप कहेंगे अगर ऐसी ही भावना हो जाए तो राजकाज बंद हो जाएगा। मैं कहता हूँ ऐसी भावना हो जाए तो राजकाज बहुत सुंदर हो जाएगा। ये रजवाड़े सत्ता के लोलुप क्रूर कर्म किए हैं, हत्याएं किए हैं, सामूहिक हत्याएं किए हैं। आज के भी नेता जो पद के लोलुप हैं, सारा कुकर्म करने के लिए तैयार हैं। सामूहिक हत्या सब प्रकार का काम करने के तैयार है। गुरगद्दी प्राप्त करने के लिए अगर कोई लोलुप है तो चालबाजी, धोखाधड़ी, आपाधापी, हत्याएं भी होती हैं महंती के लिए। कहीं भी सत्ता की इच्छा हुई तो पाप होगा। हल्का पाप, गहरा पाप, पाप होगा। अगर सब ये समझ लें कि धूल माटी है, इसमें धरा क्या है, सत्ता का लोभ ही मिट जाएगा। फिर सेवा होगी, काम होगा, पाप नहीं होगा। चमक दमक मान करके ही तो सारा पाप है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। तो कहते हैं ये ज्ञानियों की बात तो सुन करके ऐसा लगता है कि सब काम ठप कर देना चाहिए, लेकिन ज्ञानी स्वयं जीवन भर काम करते रहे। चाहे कबीर साहब हों, चाहे महात्मा बुद्ध हों, चाहे स्वामी शंकराचार्य हों, चाहे और संत हो, सभी संत जीवन भर समाज की सेवा में लगे रहे हैं और चलते चलते अपना शरीर छोड़े हैं। कबीर साहब चलते चलते मगहर में शरीर छोड़े, स्वामी शंकर चलते चलते उत्तराखंड के पर्वतों में शरीर छोड़े, तथागत बुद्ध गोरखपुर के क्षेत्र में चलते चलते शरीर छोड़े, महावीर स्वामी चलते चलते बिहार में शरीर छोड़े, पावा गांव में। काम करते रहे जीवन भर, और ये काम कम नहीं है, ये काम सबसे बड़ा। एक किसान को वकील बनने की ज़रूरत नहीं, वकील को डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं, काम चल जाएगा एक पेशा में। लेकिन वकील, डॉक्टर, व्यापारी, नेता, सैनिक, संगीतज्ञ, सबका एक कर्तव्य है, जरूरी है, आत्मलाभ है। अब उस आत्मलाभ के प्रेरक साधक संत हैं, उनका काम तो बहुत अनिवार्य है। अनहद ढोल बजना आत्मानुभव है, प्रतिबंध शून्य आत्मानुभूति, प्रतिबंध शून्य। जो मैंने स्वामी शंकर का उदाहरण दिया था वही बात यह है। प्रतिबंध शून्य आत्मा का अनुभव, बंधन रहित, कृतार्थ अवस्था, कृत तृप्त
आप्त काम, पूर्ण काम, निष्काम, अकाम अवस्था का अनुभव, ये अनहट ढोल बजना है। हमें परमात्मा का दर्शन, ब्रह्म का साक्षात्कार, खुदा और अल्लाह का मिलना खुद बीनी ही है, स्वतः दृष्टि ही है, आत्मबोध ही है, आत्मा में लौट आना ही है। जो आत्मा को समझ गया और अपने को समेट लिया बाहर से, आत्मलीन हो गया, परमात्मा प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, सारे शब्दों की चरितार्थता इसी में है।